चैप्टर 15 एडवर्ब्स, लेट्स एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब में और चीज़ें बताता है वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ओके, या फिर एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स दैट टेल अस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब। बहुत ही अलग प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, ओके, जो हमें वर्ब के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के एडवर्ब्स हैं, ओके, जिसको कैटेगराइज किया गया है उनके फंक्शन के हिसाब से। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, डिग्री, टाइम एंड रीजन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, किस तरह से एक्शन हुई, ओके, हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट वाज स्टडीइंग सीरियसली, स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, ओके, तो ये दिस इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इन द अबव सेंटेंसेस सीरियसली एंड रिदमिकली आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ओके, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कुछ कॉमनली यूज्ड ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं, जैसे सैडली, क्विकली, क्रेजीली, जेंटली, एक्सेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज डन, ओके, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताता है कि एक्शन कहाँ पे हुई, ओके, प्लेस बताता है, एक्शन की प्लेस बताता है। वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इफ इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर आफ्टर द वर्ब। फॉर एग्जांपल आई मेट राहुल आउटसाइड, मैं राहुल से बाहर मिला, ओके, तो बाहर मीन्स आउटसाइड, दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। In the above sentences, outside and there are adverbs of place. Some commonly used adverbs of place are across, ahead, beyond, indoors, etc. Adverbs of time tell us when an action takes place. Adverbs of time हमें बताता है कि action कब हुई, ओके, टाइम बताता है हमें। आई विल टेल यू दिस स्टोरी टुमारो, मैं कल तुम्हें स्टोरी बताऊंगा, ओके, तो दिस इज द कल इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टुमारो। Some commonly used adverbs, etc. All day, lunch time, okay, all these. Next, adverbs of frequency tells how often an action takes place either in definite or indefinite terms. हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि जो एक्शन हुई है वो रूटीन है या रिपीटेड है, ओके, ये हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। दे वॉक होम डेली, ओके, वो रोज़ घर, दे वॉक होम डेली, वो अपने घर वॉक करके जाते हैं, ओके, तो दिस इज़ द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेली मीन्स रोज़, ओके, फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि रोज़, ओके। शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेके जाती है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो दिस इज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। In the above sentences, daily and always are adverbs of frequency. Commonly used adverbs of frequency are monthly, constantly, etc. Adverbs of degree tell us the degree or intensity of an adjective, okay. Adverbs of degree से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हुई है, ओके, उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे एग्जांपल है, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, ओके, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ओके, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा, तो दिस इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न टेल अस व्हाई एन एक्शन टुक प्लेस। एडवर्ब्स रीज़न हमें बताता है कि जो एक्शन है वो क्यों हुई। दिस एडवर्ब्स एक्सप्रेस द रीज़न फॉर अ पर्पस ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल द टीचर इज़ इल एंड देयरफॉर इज़ यूनेबल टू कम टू स्कूल। टीचर बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आई, ओके, तो दिस इज एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, देयरफॉर इज़ इसलिए। इन द अबव सेंटेंसेस देयरफॉर एंड हेंस आर एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, ओके। नेक्स्ट, लेट्स लर्न फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशंस कैसे होती है एडवर्ब की। एडवर्ब्स आर क्लोजली लिंक्ड विद एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है किससे, एडजेक्टिव से, एज यूजुअली स्टेम फ्रॉम द सेम वर्ड। सम एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल टू एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब्स इस तरह से फॉर्म होते हैं कि हम एडजेक्टिव्स के अंदर एल डाल देंगे तो वो एडवर्ब्स बन जाएगा, ओके। जैसे बैड है तो बैडली, क्विट है तो क्विटली, केयरलेस है तो केयरलेसली, केयरफुल है तो केयरफुली, ओके, सिर्फ एल लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। An adjective modifies a noun. Adjectives noun को बनाता है. An adverb modifies a verb. Adverb verb को verb से okay मिलके means verb के बाद adverb आता है, like this, okay. An adjective or another adverb. Same words are used as both adverbs and adjectives. They are distinguished by their usage in a sentence. For example, the walnut shell is hard yet not cracker. Adjective. Don't praise the suitcase, lid so hard. Okay, all this is the example of adjective adverb. Okay. Next. Let's learn degrees of comparison. Degrees of comparison. Like adjectives, adverbs also have degrees of comparison. Adjectives है जैसे इस तरह से adverbs की भी कुछ degrees of comparison है. If an adverb has only one syllable, we add er to form the comparative and est to form the superlative. अगर हमें comparative बनाना है adverb के अंदर तो हम only er लगाएंगे, और अगर superlative बनाना है तो हम est उसमें add करेंगे. Next, okay, all this is example of adverb. Okay, practice time 3 completed. Next, let's learn position of adverbs. Adverbs in general and in particular can be placed at the beginning,
जनरली और पर्टिकुलरली एडवर्ब्स हम पहले लगाते हैं इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, या फिर मिडल में या फिर एंड, सेंटेंस के एंड में. फॉर एग्जाम्पल है rarely do we see a solar eclipse like this one. We may easily watch a lunar eclipse with naked eyes but not a solar eclipse. ओके तो यहाँ पे पहले है एडवर्ब, यहाँ पे बीच में है easily एंड थर्ड सेंटेंस के अंदर लास्ट में. ओके तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं. पोजिशन, ओके दिस शोज अस पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स. ये हमें पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स बता रहा है ये सेंटेंस. पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स डिपेंड्स ऑन their kind. Adverbs of time are usually placed after adverbs of place. They are either placed at the beginning or at the end of a sentence. For example, adverbs of time usually कहाँ पे होता है? Adverb of place के बाद होता है. जैसे एग्जाम्पल है we were at the planetarium yesterday. Okay, this is planetarium is adverb of place and adverb of time is yesterday, like this. When there is more than one adverb of time, the more specific one comes first. अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके तो सबसे पहले जो आएगा, ओके जो स्पेसिफिक होगा मीन्स ज़्यादा जो वर्ड जो मॉडिफाइड होगा, ओके तो वो पहले आएगा. फॉर एग्जाम्पल एट 4:30 PM yesterday we were at the planetarium. Okay, this is the adverb of time. Adverb of frequency are usually placed after the subject and the auxiliary. Adverbs of frequency usually placed होती है, okay, after the subject and auxiliary. Subject और auxiliary के बाद, but before the main verb. लेकिन main verb से पहले. They are placed in the middle or at the end of a sentence. For example, Vikram never lies to his mother. विक्रम कभी अपनी मदर से झूठ नहीं बोलता. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. ओके एडवर्ब प्लेस यूजुअली कहाँ पे होता है? ओके वर्ब के बाद ही आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. दे आर प्लेस्ड ईदर एट द एंड और इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. कभी कभी एंड के अंदर आता है या कभी मिडल में भी आता है. फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्ड टूवर्ड्स द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ओके एडवर्ब ऑफ प्लेस. दिस इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द वर्ब. एडवर्ब ऑफ प्लेस यूजुअली कहाँ पे आता है? ओके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और वर्ब से पहले. इफ देर आर नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दे आर प्लेस्ड एट द एंड और इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन हैप्पीली. ही क्विकली करेक्टेड हिज मिस्टेक. तो दिस इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट completed all this.